हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये जो टॉपिक्स हैं क्लास 10 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 है, उससे रिलेटेड है। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। पहले हम जानेंगे सोप्स क्या है, डिटर्जेंट क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में जानेंगे। तो सोप्स क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं जो लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड है C17H35COOH, ये वाला जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसमें यहाँ से H प्लस रिप्लेस होकर या तो सोडियम आ जाएगा या फिर आ जाएगा पोटेशियम। जैसे ये फॉर्मूला है सोप का, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा C17H35COONA, ये फॉर्मूला है सोप का। यहाँ पर इसके देखें तो दो पार्ट होते हैं सोप के, मैंने सर्कल भी बना रखा है। देखो ये वाला जो COONA पार्ट है, एक बार मैं इसको फिर से बताती हूँ। C17H35COONA, ये फॉर्मूला है सोप का। अब ये वाला जो पार्ट है इसका, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मतलब वाटर सॉल्युबल पार्ट है ये वाला। COONA ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जिससे वाटर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल पार्ट है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है C17H35, ये कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी हमें मालूम होना चाहिए कि जो सोप्स होते हैं वो केवल इफेक्टिव होते हैं ओनली सॉफ्ट वाटर में, केवल ये सॉफ्ट वाटर में वर्क करेंगे। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो दोनों ही तरह के वाटर में, सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही वाटर में वर्क कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। हमें पता चला कि सोप्स के टू पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हाइड्रोफोबिक में क्या आएगा, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब लॉन्ग चैन होती है कार्बन की, वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर इनसॉल्युबल है, ये कैसी है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये पता चला हमें। इसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये आप लोगों को दोनों पॉइंट्स पता चल गए। अब हम देखते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, इतना क्लियर है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, क्या देखना है हमें, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरह से होती है वो हमें देखना है। जैसे कि हमें मालूम है C17H35COONA, ठीक है, ये फॉर्मूला है सोप का। हमें ये भी पता चल रहा है कि इसके टू पार्ट हैं, ये वाला पार्ट वाटर इनसॉल्युबल है जिसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ये वाला पार्ट कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल इधर वाला, और ये वाला वाटर सॉल्युबल है। तो हम इसका इस तरह से भी देखो, ये जो पोर्शन है इसको मैंने ये सर्कल बना दिया है, इतने इतने पोर्शन को, ठीक है। बाकी का ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये इस तरह से लाइन बनाई है, ये वाली चैन है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक चैन ये है, ठीक है। ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक चैन है। और ये वाला कैसा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है।
हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मतलब ये 17 कार्बन है यहाँ तक, और ये COO Na2 है। ये H मतलब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है हर जगह, यहाँ CH3 के बाद हर जगह हर कोने पर CH2 होगा, मतलब इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सोप, सोप का स्ट्रक्चर है। अब ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरह से होता है इसे ध्यान से समझना है। मैं इसी तरह का आगे फॉर्म करूंगी, ठीक है। तो मैं अभी इसे रफ कर देती हूँ यहाँ से, जैसे ध्यान से समझो, जैसे ये डर्ट है, ठीक है, क्लोथ पर डर्ट है, ये ऑयल डर्ट है, ऑयल वगैरह है। अब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि ऑयल को वाटर से साफ नहीं कर सकते अगर है तो ये डर्ट है। जब हम इसमें सोप मिला देते हैं तो क्या होगा कि ये डर्ट साफ हो जाती है। किस तरह से साफ होती है कि जो यहाँ पर जो भी वाटर, जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और डर्ट को साफ करके हटा देते हैं। अब मिसेल क्या है वो समझ लो। यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, व्हाट इज मिसेल्स, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। दोनों कैसे भी आता है आप लोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, सोप का स्ट्रक्चर जैसे इस तरह का सोप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सोप है। अब इसकी ये टेल है, ये हेड है, तो ये मॉलिक्यूल ये वाला हाइड्रोफोबिक है और ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो वाटर मॉलिक्यूल है अपने आप इस तरह से अरेंज होने लगते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये अरेंज होंगे और एक राउंड मतलब डर्ट के आसपास एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, डर्ट के आसपास एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये अब ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है यही क्या है, मिसेल है। ये क्या है, मिसेल। अब आप लोगों को जैसा कि मालूम है वाटर में कौन सा पार्ट नहीं घुलता है, वाटर में जो पार्ट नहीं घुलता वो ये वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट वाटर में घुलता नहीं है। ये कैसा है, ये वाला पार्ट वाटर में घुल जाता है, मतलब हाइड्रोफिलिक है। लेकिन ये जो टेल है ये तो वाटर में डिजोल्व होती नहीं है। वाटर में तो डिजोल्व नहीं होती, लेकिन ऑयल जो भी है उनमें तो मतलब ये हाइड्रोफिलिक ये वाला पार्ट है। ये वाली जो टेल तुम्हें दिखाई दे रही है वो किस तरह की है, लिपोफिलिक। किस तरह की है ये, लिपोफिलिक का मतलब समझ आ रहा है। लिपोफिलिक मतलब वाटर में तो ये इनसॉल्युबल है, लेकिन लिपिड में तो डिसॉल्व हो जाएंगे ना। ऑयल क्या है, लिपिड है। तो ऑयल यहाँ से क्या करते हैं, जो डर्ट होता है उसे क्लीन करके हटा देते हैं। ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसी को हम बोलते हैं मिसेल का फॉर्मेशन। तो एक बार आप लोग फिर से ध्यान से इसको सुन लो, मिसेल का फॉर्मेशन क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या मिसेल फॉर्मेशन। क्या होता है कि जैसे ही सोप को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट होंगे। कौन से वाले, ये वाले पोर्शन है इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब डर्ट की तरफ। कौन सा एंड हो जाता है, ये हाइड्रोफोबिक एंड, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। हाइड्रोफिलिक तो ऊपर की ओर होगा। अब ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन लिपोफिलिक है, मतलब लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे ही ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ जो भी डर्ट होगा उसको ये क्या कर देंगे, हटा देते हैं क्लोथ से। तो ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है। तो डर्ट पार्टिकल्स हैं, अगर उनको हम जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, अगर केवल वाटर के साथ उन्हें वॉश करेंगे तो डर्ट साफ नहीं होगा। जैसे ही हम उसमें सोप मिला देते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वाटर उसके सोप के, वो अरेंज हो जाते हैं, अपने आप अरेंज होंगे और एक इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। देखो ये सोप का मॉलिक्यूल है, ये वाले जो एंड है वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन लिपोफिलिक है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है। तो जो डर्ट है, ऑयल का डर्ट है, जैसे ही सोप के कांटेक्ट में आएगा और ये वाले जो एंड है इसे यहाँ से हटा देंगे, हटा के क्लोथ से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है। The dirt present on cloth is inorganic and in nature and insoluble in water. ये आप लोगों को मालूम है। Therefore, it cannot remove by only washing with water. मतलब वाटर से रिमूव होगा नहीं,
व्हेन सोप डिजॉल्व इन वाटर इट्स हाइड्रोफोबिक एंड अटैच टुगेदर। कौन से एंड हैं ये? हाइड्रोफोबिक एंड है सोप के, अटैच टुगेदर एंड टुगेदर द डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम क्लोथ। मतलब इसके चारों ओर अटैच हो जाते हैं और डर्ट को यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। मॉलिक्यूल ऑफ सोप्स अरेंज देमसेल्फ एंड फॉर्म मिसेल। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है और यही क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना, क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता क्या है, जैसे ये डर्ट है मतलब ऑयल ड्रॉप है क्लोथ पर, जैसे ही हम इसमें सोप मिला देंगे तो ये सोप के मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज हो जाते हैं इस तरह से डर्ट के अराउंड। और ये वाले जो एंड है वो कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक हैं, जो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन ये वाले वाटर सॉल्युबल हैं, वो ऊपर की ओर होते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक है लेकिन लिपिड में सॉल्युबल है, मतलब ऑयल में ये सॉल्युबल है, तो इसलिए इसको हटा के रफ कर देते हैं, हटा देंगे मतलब क्लोथ से, और क्लीन हो जाएंगे क्लोथ। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।